आज देखिए आप, दिनों रात एक कर दिया, और उस दिन रात की बदौलत है कि इतिहास रच गया, इतिहास रच गया, नाम हो गया। और संकट मोचन धाम को आज कई देश देख रहे हैं, 171 172 देश तक इस धाम को देख रहे हैं। सब लोग सोच रहे हैं ये धाम कौन है, ये यजमान जी कौन है। एक गांव नहीं देख रहा, कई ऐसे देश देख रहे हैं। तो ये कृपा किसकी है, बोले भगवान की। आज भगवान ने जन्म ले लिया। आप जन्म लेने के बाद आप भगवान को अपने सिर पे रख करके ले आए। ये आपका कर्म बंधन से आप मुक्त हो गए। लिख दिया गया होगा आज से कई हजार सालों पहले कि फलाने यजमान बनेंगे, ढिकाने कथाकार बनेंगे, और फलाना व्यक्ति कृष्ण कन्हैया लाल बन करके इसी मंदिर प्रांगण में आएगा। ये लिखा हुआ कड़वा सत्य, ये लिखा हुआ सत्य। कार हमें जा लग रहा हो तो सबरे लगे थे ऊपर फूला बरसावे, हमें जा लग हे भगवान हमने की हमारा भतीजा है वो। अच्छा वो भी बड़ा खतरनाक है, हमें जा लग रही थी वो डलिया में से न कूद जाए, वो चाचा से बड़ो तेज है। अबे तई बैठो ये धोखे से कहो सो गो हुए, सो तो सकता नहीं है, वो यही कहीं होगा। इतना नटखटी है, इतना नटखटी है कि मेरे पूरे सामान की गारंटी लिए है कि पूरा फेंकना है सुबह से शाम तक। मैं तिलक लगाने वाली सामग्री रखे रहता हूं, वो भी फेंक। अभी मैं कुर्ता पहन रहा था तो कुर्ता नहीं मिला तो गमछा छोड़ छाड़ करके दौड़ मार दिया। अरे भैया वो बड़ी बड़ी लाठियों को उठा लेता है। ऐसे हमारे जो सिक्योरिटी वगैरह हैं, जो हमारे गार्ड सुरक्षा में हैं, वो बंदूक रखे थे, और हमने पहले कह दिया था मैगजीन निकाल के रखना, भतीजा बड़ा खतरनाक है। सुबह से वो बंदूक को तान के ले गया, वो सोते ही रह गया, बंदूक उनकी वो ताने घूम रहा है। तो वो भी बड़ा नटखटी है, यहीं कहीं होगा, कहीं घूम रहा होगा। इतने से हैं और पूरे में कवर कर लेते हैं। पूरे घर का दूध दही माखन मिश्री सब फेंक देगा। और सुनो, एक उसकी कसम है कि किसी के कमरे का गेट नहीं लगा रहना चाहिए। हमारे कमरे का अगर उसने गेट लगा देख लिया तो तुरंत आएगा, यूं यूं आएगा और गेट खोलेगा और थोड़ी पीछे मुस्की मारेगा और दौड़ मार देगा। गेट तो खुला रहेगा, गेट बंद नहीं होगा। तो ये परिवार का विकास है, माता पिता का आशीर्वाद है, आप सबकी देन है, हमारा कुछ नहीं। ये आप सबका आशीर्वाद है जो यहाँ पर खड़ा है। और मैं क्या कहूँ, मैं एक ही बात कहूँगा, हमारे पूज्य दादा गुरु जिनको दद्दा दद्दा कहते थे, उनके भजनों का पुण्य प्रताप है जो आज यहाँ पर ये चमक धमक पूरी चल रही है, उन्हीं का पुण्य प्रताप है। स्वर्गीय श्री सीताराम गोस्वामी जी महाराज जो इतने हृदय के पवित्र थे कि किसी की शादी में जाते थे, वो ब्याह पढ़ते थे, पता चले उखा पैसा दिया, वही खा घी दिया, वही खा बतासा दिया, और खुद भाग के चले आते थे। और ऐसी उनकी आत्मा थी कि जिसको वो आदेश कर दें, हमारे गांव में हमारी तो बड़ाई दुनिया करे जा, हम कहेंगे हमारी करे, लेकिन आप चले जाओ हमारे दादाजी की कोई बुराई नहीं कर सकता। इस पूरे क्षेत्र में आदमी यही कहेगा कि उन जैसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ है, और जिसकी बुराई जन्मभूमि ना करे, बात ही अलग है। अभी हम चले जाए तो हमारे आने तो बिल्कुल फिर भी हमारा भी अच्छा सम्मान करते हैं, ऐसा नहीं है। हम गांव में जाते हैं, हाँ पहले यज्ञ में नहीं करते, पहले में तो गुस्से आने आते सबरे। पहले यज्ञ में जब जो डूम पंडाल लगा तो सबरे साइकिलें ले लेकर के आते थे और डूम पंडाल को देखते थे बैठे बैठे, ये डूम क्या कहलाता है। और आज सोचिए वही डूम खड़ा, जे एलईडी टीवी लगी तो आप विश्वास मानो जीता है कैमरा हो जाता तो वो ठाणे होके हाथ हिलाऊ तू। भाई किसी को अनुभव ही नहीं था, जानते ही नहीं थे एलईडी क्या है। हमने आज आपके गांव को, हमने नहीं, संकट मोचन सरकार ने आपके गांव को दिल्ली और मुंबई बना दिया है। अब क्या चाहते हो भाई। हमारे राहुल यादव जी आ गए, राहुल ही नाम है इनका, ये भैया आ गए। ये कैसे आ गए, झांसी से चल करके आए। आप चाचा जी के व्यवहार से आए वो तो ठीक है, लेकिन कथाकार को भी देखने आए। अच्छा हम कथा ना करत होते तो क्या करने थे तुम्हें, मेहनत आता है, कोनो काम ही नहीं है। तू इन गलियों को देश विदेश के लोग देख रहे हैं, अभी ठहर जाओ, थोड़ा और सब्र कर लो। हम कह रहे हैं ये सब बातें आपसी मनमुटाव कम कर लो। मेंदवारा में भी दिल्ली और नोएडा की तरह स्थिति होगी, इसमें कोई दोहराई नहीं है, घबराओ मत। मेंदवारा स्याउनी को विकास मिलेगा, क्यों घबराते हो भाई। समय का प्रतीक्षा करो और टांगे खींचना बंद कर दो। ध्यान रखना
जब तक उसका हाथ है तब तक कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। बस दुनिया चिड़े चिड़ती रहे, जब तक भगवान तेरे साथ है किसी की औकात नहीं है कि तेरा बाल भी बांका करके खड़ी हो जाए।